डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में जो प्रॉब्लम सीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये पुराने वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन एक बार बोर्ड पे भी लिख दिया है। द इक्वेशन, देख लो, इक्वेशन हैज इक्वल रियल रूट्स। यार देखने में ये प्रॉब्लम बहुत आसान है। जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम में कभी इक्वल रूट्स दिए होंगे तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देंगे। तो हमको पता है कि अगर इक्वल रूट की बात हो रही है, इक्वल रियल रूट्स, डी इक्वल टू 0, डी क्या कर देंगे 0। लेकिन जब हम इसका डी इक्वल टू 0 करके इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी। सिंपल सा कंसेप्ट है, इक्वल रियल रूट्स दिए हैं तो हम इसका डी 0 कर देंगे। डी 0 करके जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगी, क्योंकि इस इक्वेशन में यूज होने वाले कोफिशिएंट थोड़ा टफ नंबर्स में दिए हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम में अधिकांश हम लोग मेथड 2 अप्लाई करेंगे। मेथड 2 क्या कह रहा है कि मेथड 2 कह रहा है कि सबसे पहले इस इक्वेशन का एक रूट ऑब्जर्व करेंगे। ध्यान देना, इस इक्वेशन का एक रूट ऑब्जर्व करेंगे। हम लोग इस प्रॉब्लम के लिए मेथड 2 अप्लाई कर रहे हैं, डी इक्वल टू 0 करके नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डी इक्वल टू 0 करके काफी ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसलिए मेथड 2 पे आते हैं। मेथड 2 में पहले एक ऑब्जर्व करेंगे, तो कुछ हम पॉइंट्स दिखा रहे हैं, ध्यान देना। अगर इक्वेशन है ax स्क्वायर bx प्लस सी, कोई भी इक्वेशन है, अगर इसके तीनों कोफिशिएंट का सम 0 हो, इफ a प्लस बी प्लस सी 0 है, देन बाय ऑब्जर्वेशन इक्वेशन हैज वन रूट 1। अगर किसी इक्वेशन के सभी कोफिशिएंट का सम 0 है तो हम ऑब्जर्वेशन से कह सकते हैं कि उस इक्वेशन का एक रूट 1 होगा। क्यों? क्योंकि जब इसमें x इक्वल टू 1 रखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा। दूसरी बात, ये पहला पॉइंट, अगर इक्वेशन ax स्क्वायर, तो ध्यान देना 2bx प्लस 4c इक्वल टू 0, तो थोड़ा इक्वेशन में चेंज कर दिया, यहां b की जगह 2b कर दिया, यहां c की जगह 4c कर दिया, एंड a प्लस बी प्लस सी 0 है। अभी भी a प्लस बी प्लस सी 0, मतलब ये 2 और 4 को अलग करने के बाद बचे हुए कोफिशिएंट का सम 0 है। देन बाय ऑब्जर्वेशन इक्वेशन हैज वन रूट 2। क्लियर है? क्यों? क्योंकि जब इसमें x इक्वल टू 2 रखोगे तो यहां 4 हो जाएगा, और यहां x इक्वल टू 2 रखोगे तो यहां भी 4 भी आ जाएगा, यहां 4 पहले से 4 कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी के साथ 0, तो इस इक्वेशन का एक रूट क्या हो जाएगा 2। वही यहां पर हो रहा है। देखो, अगर हम इक्वेशन को सही से देखें तो इस इक्वेशन में 1/p माइनस 1/q एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1/q माइनस 1/r टाइम्स x प्लस 4 1/r माइनस 1/p इक्वल टू 0 है। देखो, इन तीनों का सम 0 है। अगर यहां से 2 अलग कर दे, यहां से 4 अलग कर दे, तो इन तीनों कोफिशिएंट का सम 0 है, तो इस इक्वेशन का एक रूट क्या होगा 1 होगा। लेकिन यहां 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया, यहां 4, तो जब हम x की जगह 2 रखेंगे तो यहां से एक 2 आएगा, और यहां जब x की जगह 2 रखेंगे तो 4 कॉमन आ जाएगा, और कोफिशिएंट का सम क्या हो जाएगा 0। तो इस इक्वेशन का एक रूट क्या हो गया ऑब्जर्वेशन से। बाय ऑब्जर्वेशन इक्वेशन हैज वन रूट 2।
क्लियर। अब प्रॉब्लम में क्या कहा, बिकॉज इक्वेशन एज इक्वल रूट्स हेंस अदर रूट आल्सो 2। बोलो, अब इसके दोनों रूट 2 हो गए तो हमें ये पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, 2 इंटू 2 प्रोडक्ट ऑफ रूट p, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या फार्मूला होता है, c बाई ए। तो c की जगह कितना, 4 कॉमन ले लिया, 1 बाई आर माइनस 1 बाई पी अपॉन ए की जगह 1 बाई पी माइनस 1 बाई क्यू। क्लियर। हमने क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला लगा दिया। देखो ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 बाई पी माइनस 1 बाई क्यू इक्वल टू 1 बाई आर माइनस 1 बाई पी। तो यहां से 2 बाई पी इक्वल टू 1 बाई क्यू प्लस 1 बाई आर आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 1 बाई पी नहीं 1 बाई क्यू और 1 बाई पी, बीच में 1 बाई पी और 1 बाई आर, ये इन ए पी। बोलो, इसका 2 टाइम्स है तो इसका मतलब ये कि तीनों नंबर्स किस में हो गए, एपी में हो गए। अब अगर कोई सीरीज एपी में है तो सभी टर्म्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। 3 नंबर्स अगर एपी फॉर्म कर रहे हैं और सेम नंबर से तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्टिंग सीरीज आल्सो इन एपी। तो हम इन सभी टर्म को पी क्यू आर से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां हो जाएगा पी आर, यहां पी क्यू आर से मल्टीप्लाई कर तो क्यू आर, यहां पी क्यू आर से मल्टीप्लाई कर तो पी क्यू आर आल्सो इन एपी। क्या किए, इन तीनों टर्म्स को पी क्यू आर से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये ऑप्शन देखते हैं पहले। देखो यहां पर बीच में क्यू आर है, आरपी और पी क्यू कॉर्नर पे है तो यही ऑप्शन हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, तो वैसे तो किसी भी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग डेरिवेटिव मेथड लगाते हैं, डिफरेंशिएट करके जहां डेरिवेटिव 0 होंगे उन पॉइंटों पे वैल्यू चेक करेंगे, वहां से डिसाइड करेंगे। चूंकि ये प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिए हैं तो हम डेरिवेटिव यूज नहीं करना चाह रहे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम में जब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो करते क्या है, इसको y मान दे रहे, 2 टाइम्स 3 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ। देखो समस्या क्या है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका इस स्क्वायर रूट से हम परेशान हो रहे हैं तो हम इसको एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में रिड्यूस करना चाहेंगे। तो हम पहले इस पार्ट को x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 को सब्स्टिट्यूट कर दे रहे t, ध्यान देना है, इसको t पुट कर दे। जब हमने इसको t पुट कर दिया तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि इस पूरे एक्सप्रेशन को t में चेंज करना। तो यहां भाई x की वैल्यू t के टर्म्स में रखनी पड़ेगी तो इससे x इन टर्म्स ऑफ t निकालेंगे। तो इसको क्या करें, x उस तरफ शिफ्ट कर दो, t माइनस एक्स स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2tx। बोलो, यहां से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, देखो टी स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2t करके देखना सब लोग। तो ये y हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, 2 3 माइनस एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 4 बाई 2t इंटू टी। ठीक है, एलसीएम लेंगे, देखो ये इधर जाएगा 6t और ये 2t और ये t इससे और एक 2 इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2t माइनस टी स्क्वायर माइनस 4 बचेगा। करके देखो, 2t नहीं 6t, ये 2t यहाँ गया 60, 2t एलसीएम में आएगा तो 2 और 3। क्लियर। तो इसको अगर हम चाहें तो देखो ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये जब माइनस इसके साथ होगा तो यहाँ प्लस 4 होगा तो ये 4 माइनस ये टी स्क्वायर माइनस 6t लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना ले रहे, तो ये t माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 9 ऐड करेंगे और 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 ऐड किया तो इसके साथ चला गया 9 सब, तो ये हो गया 13 माइनस t माइनस 3 का होल स्क्वायर। हमको पता है कि ये वैल्यू कैसी होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चूंकि ये नंबर इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा तो जब ये मिनिमम सब्ट्रैक्ट होगा तो ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो ये मैक्सिमम कितनी आएगी 13। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 13।
इस प्रॉब्लम में सिर्फ इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 13 है। अगर किसी प्रॉब्लम में ये पूछा था कि ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू किस एक्स पे लेगा, तो ध्यान देना, अगर हमको पता लगाना कि ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू कब लेगा, तो देखो ये मैक्सिमम वैल्यू 13 के बराबर कब होगा, मैक्सिमम वैल्यू कब लेगा, जब t3 होगा। बोलो, t3 पे मैक्सिमम होगा। t यहां 3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा मैक्सिमम, तो t3 होगा तो x कितना होगा, यहां रख दो 3, 9 - 4 डिवाइडेड बाई 6, तो कितना हो जाएगा 5/6। बोलो, इस x पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू 13 होगी। किस x पे होगी, तो वो x है 5/6। x इस प्रॉब्लम में नहीं पूछा गया, ठीक है। अब करना क्या, कैसे पता चलेगा कि तुम्हें इसको, हमें एक पॉलिनोमियल, जब भी किसी प्रॉब्लम में x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर आए, तो इसको हम लोग डायरेक्ट t सब्स्टिट्यूट कर दिया करें, प्रॉब्लम t में रिड्यूस हो जाएगी। किसी भी एक्सप्रेशन में x प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, तो अगर हम इसको t रख देंगे तो बाकी सभी पार्ट t के टर्म्स में रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि यहां से x की वैल्यू t के टर्म्स में निकल आएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते, एक्स स्क्वायर 2 लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन है। इसके रूट्स हैं कॉस अल्फा की पावर 4 प्लस के कोमा साइन अल्फा की पावर 4 प्लस के। सेकेंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एल और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस एल। दो इक्वेशन दी हैं, दोनों इक्वेशन के रूट्स दिए हुए हैं, हमें लैम्डा की पॉसिबल वैल्यू निकाल दें। अगर हम इस प्रॉब्लम में देखें तो अननोन बहुत सारे हैं, एक अल्फा अननोन है, एक के अननोन है, और एक एल अननोन है, और एक लैम्डा। कुल मिला के 4 अननोन दिए और वैल्यू किसकी निकालनी, लैम्डा। तो जब इतने सारे अननोन है तो हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि इन दोनों इक्वेशन के जो रूट्स दिए हैं, इन दोनों इक्वेशन के रूट्स में क्या सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी का मतलब, कभी कभार क्या होता है कि दो इक्वेशन के रूट्स अलग अलग हैं, लेकिन पहली इक्वेशन के रूट्स का जो सम है सेकंड इक्वेशन के रूट्स का सम बराबर आता है। ऐसा हो सकता है, जैसे एक इक्वेशन के रूट्स हैं आपके, एक इक्वेशन के रूट्स हैं 4 2 और एक इक्वेशन के रूट्स हैं 1 5। रूट्स अलग अलग हैं लेकिन उनका सम सेम हो सकता है। तो हमें ये चेक करना होगा कि इन दोनों इक्वेशन के रूट्स में क्या सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी कई प्रकार की हो सकती है, जैसे सम ऑफ रूट्स, पहली इक्वेशन के रूट्स का सम और सेकंड इक्वेशन के रूट का सम सेम हो सकता है उनका प्रोडक्ट सेम हो, पहली इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट और सेकंड इक्वेशन के रूट का प्रोडक्ट सेम हो सकता है पहली इक्वेशन के रूट का रेशियो और सेकंड इक्वेशन के रूट का रेशियो सेम हो, और चौथा नंबर हो सकता है कि पहली इक्वेशन के रूट्स का डिफरेंस और सेकंड इक्वेशन के रूट का डिफरेंस कैसा हो, सेम। तो हम पहले देख रहे हैं, मतलब इन दोनों का सम करें और इन दोनों का सम करें, क्या बराबर आएगा। अगर हम इन दोनों का सम करेंगे तो उसमें के आएगा, और इन दोनों का सम करेंगे उसमें एल आएगा, तो कभी बराबर होने का कोई चांस नहीं। जब हम इसका रेशियो करेंगे तो उसमें के आएगा, जब इसमें रेशियो करेंगे तो उसमें एल आएगा, तो बराबर होने का कोई चांस नहीं। तो सम भी बराबर नहीं हो सकता, रेशियो भी बराबर नहीं हो सकता। प्रोडक्ट, पहली इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट करो, दूसरी इक्वेशन के रूट का प्रोडक्ट, वो भी बराबर नहीं। डिफरेंस बराबर होने का चांस है। क्यों? देखो, अगर हम इसका डिफरेंस करें, जिसमें से इस सबट्रैक्ट करें, तो अगर हम इसमें से इसको सबट्रैक्ट करें प्लस के माइनस साइन अल्फा की पावर 4 प्लस के, तो के कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कॉस अल्फा की पावर 4 माइनस साइन अल्फा की पावर 4। अगर हम इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दें, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। बोलो, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ रही कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अगर हम इसमें से इसको सबट्रैक्ट करें तो यहाँ देखो, यहाँ भी डिफरेंस वही आएगा, एल एल कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि पहली इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका जो डिफरेंस है
वो ये आ रहा। सेकेंड इक्वेशन के रूट का डिफरेंस भी यही आएगा। इसका मतलब दोनों इक्वेशन में रूट्स का डिफरेंस सेम है। अगर हम इसका डिफरेंस ऑफ रूट, तो यहां से अगर हम डिफरेंस ऑफ रूट निकालें, डिफरेंस ऑफ रूट्स, तो उसका फार्मूला होता है, डिफरेंस ऑफ रूट का फार्मूला लिखा है, अगर इसको हम अल्फा मान लें, अल्फा और ये बीटा, या मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दे रहे। डिफरेंस ऑफ रूट का फार्मूला लिखाए थे क्या, स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन ए, डी डिस्क्रिमिनेंट है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स का डिफरेंस क्या आएगा, मॉड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन से डिफरेंस ऑफ रूट निकाले, स्क्वायर रूट ऑफ डी होता है बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4a डिवाइडेड बाई a। फिर सेकेंड इक्वेशन ये निकाले हैं पहले इक्वेशन का डिफरेंस, अब सेकेंड इक्वेशन का डिफरेंस ऑफ रूट निकालें और दोनों बराबर कर दें। तो सेकेंड इक्वेशन से डिफरेंस ऑफ रूट क्या आएगा, 8 का स्क्वायर माइनस 4a 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई a। फर्स्ट इक्वेशन से डिफरेंस ऑफ रूट निकाले, सेकेंड इक्वेशन से डिफरेंस ऑफ रूट निकाला, चूंकि डिफरेंस ऑफ रूट इक्वल है इसलिए बराबर कर दी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करोगे तो 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू, उधर कितना आ जाएगा, 64 में 16 गया तो कितना 48, देख लो, क्लियर। तो ये लैम्डा स्क्वायर कितना आ रहा है, एक बार कैलकुलेशन चेक करो तो कर, बी स्क्वायर 4 माइनस 4 लैम्डा सही है, और यहाँ ए, यहाँ पर 8 स्क्वायर माइनस 4a से 16, 8 का स्क्वायर से 48, तो ये इधर गया 52, तो ये कितना आ रहा 13 आ रहा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही, लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस रूट 13। यहाँ पर कैलकुलेशन ये 4 लैम्डा है, यहाँ पर 4 लैम्डा होगा, तो 4 लैम्डा होगा तो एक 4 कैंसिल होगा, तो ये लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा और ये बचेगा कितना 12, बोलो। तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 12। अब हमें इसके लैम्डा की दो वैल्यू होगी, सम ऑफ रूट्स पूछा गया, तो एक तरह से इसका क्या पूछा, लैम्डा की दोनों वैल्यू का सम। तो यहाँ से सम ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, तो माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, तो ये 1 आ जाएगा। अरे इस इक्वेशन से लैम्डा की दो वैल्यू आएगी, उनका दोनों वैल्यूज का सम पूछा, तो एक तरह से इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट पूछा है, सम ऑफ रूट कितना 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इस इक्वेशन के रूट a और b है और इस इक्वेशन के रूट c और d है। हमको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 242 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कुछ हमने पहले से लिख दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 10cx प्लस माइनस 11d के रूट्स a और b हैं, तो सम ऑफ रूट्स a प्लस बी 10c हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a इंटू बी माइनस 11d हो जाएगा। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन के सम ऑफ रूट c प्लस डी 10a हो जाएगा, c इंटू डी। ये अगर हम फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दें, ध्यान देना, फर्स्ट प्लस थर्ड ऐड करते हैं इसको, तो यहाँ देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करो तो 10 टाइम्स a प्लस सी। तो देखो एक a प्लस सी इधर सुधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये b प्लस डी कितना आ रहा, b प्लस डी कितना आ रहा 9 टाइम्स a प्लस सी, ये आ रहा है। इसको फिफ्थ नंबर कर दो। अगर हम सेकेंड इंटू 4 कर लें, इसको सेकेंड और 4 को मल्टीप्लाई करें, तो ये देखो ए बी सी डी और इधर माइनस 11d और माइनस 11b, b और d कैंसिल हो जाएगा, तो पता है ए सी इक्वल टू कितना आ रहा 121 आएगा, ए सी पता चल गया 121 आएगा और b प्लस डी पता चल गया ये। अब ध्यान देना, इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं a और b, तो अगर इस इक्वेशन का रूट a है तो a इसको क्या करेगा सेटिस्फाई, तो a स्क्वायर माइनस 10c इंटू a माइनस 11d इक्वल टू 0 होगा। इस इक्वेशन का रूट a है इसलिए a इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
इस इक्वेशन का रूट c है तो c इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो c स्क्वायर माइनस 10ac माइनस 11b इक्वल टू 0, इन दोनों को ऐड कर दो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इसमें आपने a सेटिस्फाई करा दिया, b क्यों नहीं कर। यार b कराए फायदा नहीं है, क्योंकि ये b स्क्वायर आ जाएगा, इसमें अगर d सेटिस्फाई तो b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, जब दोनों को ऐड करेंगे तो b प्लस d के टर्म्स में एक्सप्रेशन आ जाएगा। जबकि हमें लाना किसके टर्म्स में, a प्लस सी और a इंटू सी के टर्म्स में लाना, इसलिए ए सी वाले टर्म्स लाए, सिर्फ ए सी वाले। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कितना हो जाए माइनस 20 AC और माइनस 11 B प्लस डी। क्लियर, इन दोनों को ऐड कर दिए। यहां से देखो B प्लस डी इक्वल टू कितना है 9 टाइम्स A प्लस सी, तो यहां B प्लस डी की जगह 9 टाइम्स A प्लस सी रख दो, तो ये A स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 20 AC 11 B प्लस डी की जगह, यहां से इस जगह से B प्लस डी की वैल्यू 9 टाइम्स A प्लस सी, ध्यान देना। अब यार AC की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, AC की वैल्यू किसके का होल स्क्वायर माइनस 2AC, तो ये माइनस 22AC और माइनस 99A प्लस सी, तो यहां AC की वैल्यू पुट कर दो, तो A प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस 99A प्लस सी माइनस 22 इंटू 1 21 इक्वल टू 0। इसमें देखो कुछ कैंसिल हो रहा होगा, इसमें पहले a प्लस सी को t मान लो, t मान के इसको t में क्वाड्रेटिक बना लो, t स्क्वायर माइनस 99t और माइनस 22 इंटू 121 इक्वल टू 0। अगर तुम इसके फैक्टर करोगे तो इसका फैक्टर एक होगा t माइनस 121 और एक होगा t प्लस 22, करके देख लेना यार, इन दोनों का डिफरेंस 90। तो यहाँ से t की वैल्यू 2 आ रही होगी, t की वैल्यू 121 आ रही होगी, एक आ रही है माइनस 22। ठीक है, देख लो अच्छी तरीके से। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ देखो, ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना 10 टाइम्स a प्लस सी, तो a प्लस सी की ये वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। अगर हम यहाँ a प्लस सी 121 रखेंगे तो ये 1210 आएगा, और माइनस 22 रखेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस 220 आएगा। ठीक, रुको यार थोड़ा इसको पूरा करो। अब हमको बस ये डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ली जाएगी। तो अगर a प्लस सी माइनस 22 ले रहे, a प्लस सी माइनस 22 और जबकि ए सी कितना 121, तो अगर हम यहाँ से c की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करें तो a और c की जगह कितना 121 बाई ए माइनस 22 प्लस 22 इक्वल टू 0। तो जब हम इसको करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 22a प्लस 121 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ रहा है a प्लस 11 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू माइनस 11 आ रही, बोलो। जब a माइनस 11 रख रहे तो यहाँ से c निकालेंगे तो c भी माइनस 11 आ रहा, जबकि प्रॉब्लम में दिया है, क्या दिया है a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c नॉट इक्वल टू d, जबकि इस पॉसिबिलिटी से a और c इक्वल आ रहे, इस वाली पॉसिबिलिटी से a और c इक्वल आ रहे, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं ली जाएगी। अब दूसरे वाली पॉसिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस केस में इक्वल नहीं होंगे, तो ये वाला लिया जाएगा, ये छूट जाएगा। जिस समय a प्लस सी माइनस 22 है, ए सी 121 है, उस केस में a इक्वल टू माइनस 11 सी इक्वल टू माइनस 11 आ रहा, जबकि प्रॉब्लम में पहले से मेंशन है a नॉट इक्वल टू सी, तो ये वाली पॉसिबिलिटी रिजेक्ट हो जाएगी। तो फाइनल इसका आंसर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई कितना 242, तो ये आ जाएगा 5 शायद। ठीक।